Hello guys, welcome to our channel CP Sharma classes। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेटा टाइप बुक में हम पढ़ रहे थे आपका कोडेटा एडेप्टेशंस और कोडेटा एडेप्टेशंस का ये अपना सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में। इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, कौन कौन से नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, इनमें डिफरेंस किस प्रकार से करते हैं। एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन इस पे आ सकता है, तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं नॉन पॉइजनस स्नैक्स एंड पॉइजनस स्नैक्स के बारे में। पहला पॉइंट है कि यदि जो आप देखो कि जो समुद्री सर्प होते हैं जिनकी पूंछ पार्श्वतः संपीड़ित होती है वो हमेशा विषैले होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप देखिए, जो अगर आपकी नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नैक्स के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें आप देखो अगर सिलेंड्रिकल टेल होती है, अगर सांप की, अगर स्नेक की जो टेल होगी, जो पूंछ होगी, अगर सिलेंड्रिकल है तो वो पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। ये जो लैंड के सांप होते हैं, स्थल के जो सांप होते हैं, उनकी सिलेंड्रिकल टेल होती है, ये विषैले भी हो सकते हैं और अविषैले भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइजनस है और कौन कौन से नॉन पॉइजनस है, इसको जानने के लिए अपन क्या करेंगे कि इनके जो शरीर है उस पे सल्कों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर पूंछ फ्लैट है, फ्लैट पूंछ है अगर सांप की, तो वो विषैला सांप होगा। कंफर्म है, फ्लैट पूंछ वाले जो सांप होते हैं वो विषैले होते हैं और ये होते हैं सी स्नेक यानी समुद्र के सांप। अब देखो सिलेंड्रिकल टेल वाला जो सांप है वो विषैला भी हो सकता है और अविषैला भी हो सकता है। तो आगे अपन देखेंगे इसको कि इसकी जो सल्क है, शरीर पे जो सल्क है, पेट पे जो सल्क है, वो किस प्रकार के हैं। अगर स्मॉल बेली स्केल है, छोटे पेट के जो शल्क है छोटे हैं, तो वो नॉन पॉइजनस होगा। अगर नेरो बेली जो आपके कुछ इस प्रकार की शल्क है, स्केल है, तो वो भी नॉन पॉइजनस होंगे। ध्यान रखना इन शल्कों के बारे में। ये हेक्सागोनल शल्क है, ये भी आपके क्या होते हैं, नॉन पॉइजनस। और कुछ इस प्रकार के जो शल्क होते हैं नेरो टाइप के, ये भी नॉन पॉइजनस स्नैक होते हैं। अगर बेली स्केल्स वेंटर प्लेट्स के रूप में होते हैं तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। अगर शरीर के जो शल्क है वो वेंट्रल टाइप के हैं और बेली स्केल्स पे हैं, तो ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। तो अब इनको आप देखो, शरीर का सिर देखो, ऐसे सांप होगा। भाई ऐसे सांप है आपके पास, अगर सांप का शरीर कुछ इस प्रकार का मिल रहा है आपको, तो आप कैसे पता करोगे कि वो विषैला है वो या अविषैला। तो आप क्या करो, जो सांप है ना उसका क्या करो, जो सिर है उसको देखो। अब सिर को देखो, ये है उसका सिर सांप का, राइट। अब इस सांप के सिर को देखो, इसके जो सिर है ना, इस पे देखो कितने स्मॉल स्मॉल स्केल्स हैं सिर पे, है ना। तो इस जो सिर है उस पे स्केल्स हैं, तो ये पॉइजनस होगा। छोटे स्केल हैं तो, फॉर एग्जाम्पल वाइपर, राइट। दूसरा आप देखो, सिर पे अगर लोरल पिट है, लोरल गर्त है, और लोरल गर्त भी जो आंख और नोस्ट्रिल के बीच में है, तो ये आपका पॉइजनस स्नेक होगा, जैसे पिट वाइपर इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि अगर सिर पे सिल्स है तो ये पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। अगर जो इसका सिर है उस पे आंख और नोस्ट्रिल के बीच में, आंख, एक तो आंख और नोस्ट्रिल के बीच में थर्ड सुप्रालेबियल सिल्ड है, थर्ड सुप्रालेबियल सिल्ड, ये देखो यहाँ पे, ये है इसकी आंख और ये है इसका नोस्ट्रिल, राइट। नोस्ट्रिल और इसके बीच में थर्ड सुप्रालेबियल सिल्ड है, तो ये होगा पॉइजनस। फॉर एग्जांपल कोबरा में ऐसा होता है, राइट। अगर इसमें वर्टिब्रल जो होगी, वर्टिब्रस, ठीक है, वर्टिब्रस होगी, तो इन्हीं वर्टिब्रस को हिंदी में मेरू स्केल्स बोलते हैं, ठीक है, मेरू स्केल बोलते हैं। और ये क्रेत में पाए जाते हैं, ठीक है, किस में पाए जाते हैं, ये क्रेत में पाए जाते हैं, और ये पॉइजनस सांप का पहचान होता है। अगर इसमें इंफ्रालेबियल्स पाए जाते हैं, ये इंफ्रालेबियल्स हैं,
ये पाए जाते हैं कुछ बड़े चौड़े, तो ये नॉन पॉइजनस का उदाहरण होता है। इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंट्रो था बस, ये बेसिक आपको एक डायग्राम चित्रों के माध्यम से बता है। इसके नोट्स भी हैं यहाँ पे अवेलेबल और हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आपको इनकी पीडीएफ्स मिल जाएगी। तो गाइस शुरू करते हैं पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में, इसमें क्या क्या अंतर है। पहला आप देखिए, यदि जो आपके सर्प हैं वो समुद्री हैं, जो समुद्री सर्प होते हैं उनमें क्या होता है कि समुद्री सर्पों में जो पूंछ होती है ना वो पार्श्वतः संपीड़ित होती है और ये हमेशा विषैले सांप होते हैं। आया समझ में। दूसरी बात है, यदि आपके जो स्थलीय सर्प है, अब स्थलीय सर्प में पूंछ कैसी होगी, गोलाकार होगी और नलाकार होगी, सही है। तो ये स्थलीय सर्प होंगे, पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी। तो अब इनको बांटो किस आधार पे, इसमें इसके सल्कों को देखा जाता है। इसके सल्कों को देख के अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये विषैला है या विषहीन है। यदि सभी शल्क अधर शल्क छोटे होंगे और कुछ कुछ बड़े होंगे तो ये विषहीन सर्प होगा। यदि अधर शल्क बड़े होंगे और अधर सतह पे के आर पार फैले होंगे तो जो सांप होगा विषैला भी हो सकता है और विषहीन भी हो सकता है। अब विषैला है या विषहीन है, इसका पता करने के लिए आप क्या करो, इसके जो पृष्ठ भाग है ना, सांप का पृष्ठ भाग, उसको देखो। यदि सिर की पृष्ठ सतह के सभी शल्क छोटे हैं तो विषैला होगा, जैसे वाइपर हो गया। आंख व नासा छिद्र के बीच में लोरल पिट होगा तो पिट वाइपर होता है। और सब कोडल शल्क होते हैं ना, अगर ये दोहरे होते हैं और लोरल पिट होता है तो ये जैसे रसल वाइपर में होगा वैसा होगा और ये विषैले होते हैं। यदि सिर के पृष्ठीय भाग में छोटे तथा बड़े शल्क दोनों हो तो सर्प विषैला भी हो सकता है और विषहीन भी हो सकता है। ठीक है गाइस। तो मैंने आपको बताया, थ्योरी तो बता चुका हूं, अब ये नोट्स एक समराइज रूप में लिख के आया हूं उसको सभी को, कि पूंछ के आधार पर अपन ने किस प्रकार से जो सांप है उसको विषैले और अविषैले में बांटा। अगर पूंछ चपटी है तो वो विषैले सांप होंगे, अगर पूंछ बेलनाकार है तो विषैले और अविषैले दोनों हो सकते हैं। विषैले होते हैं जैसे पूंछ चपटी है तो समुद्री सर्प होंगे, विषहीन जो स्थलीय सांप हो गए आपके, विषैले और विषहीन दोनों हो सकते हैं स्थलीय सांप, इनकी पूंछ बेलनाकार होती है। अगर देह सतह के शल्कों को देखा जाए तो क्या होगा कि पेट के जो शल्क होंगे छोटे होते हैं और अदर जो पृष्ठ शल्कों के साथ ये अगर सतत रूप से पाए जाते हैं तो ये विषहीन होंगे सांप। अगर अदर शल्क इतने चौड़े ना हो कि पेट को ढकते हो तो ये विषहीन सांप होंगे। अगर अदर शल्क चौड़े और पूर्ण पेट को ढकते हुए होते हैं तो ये सांप विषैले भी हो सकते हैं और विषहीन दोनों होते हैं। ओके, अगर शीर्ष शल्क और लोरियल गर्त है ना, उसकी स्थिति के आधार पे देखिए, अगर शीर्ष शल्क छोटे हों और लोरियल गर्त होगा ना, वो नासारंध्र और आपका जो नेत्र होगा, आई होगा, उसके बीच में हो तो सांप विषैला होता है, जैसे वाइपर हो गया आपका, राइट। छोटे शल्क हो, शीर्ष त्रिभुजाकार हो और लोरियल गर्त नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो सांप विषैले होते हैं। अब सब कोडल के आधार पे इसको बांट सकते हैं अपन दो में। तो अगर उपपुच्छीय शल्क एकल होते हैं और उपपुच्छीय शल्क दोहरे होते हैं तो ये विषैले होंगे। अगर शीर्ष पे बड़ी स्लिट्स पाई जाती हैं और लोरियल गर्त अनुपस्थित होता है तो ये सांप विषैले भी हो सकते हैं और अविषैले भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए विषालु सर्प और अविषालु नॉन पॉइजनस और पॉइजनस सर्प के बारे में। इसमें अगर पूंछ इस प्रकार से चपटी है तो ये समुद्री सांप होते हैं और ये विषैले होते हैं। अगर पूंछ इस प्रकार से बेलनाकार है तो ये स्थलीय सर्प होंगे और ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसके बाद में अगर ये सर्प पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, तो इनको कैसे पता करें कि पॉइजनस कौन सा होगा, नॉन पॉइजनस कैसा होगा। भाई पूंछ के आधार पे पता लगा लिया कि चपटी पूंछ वाले तो भाई विषालु हो गए, पॉइजनस हो गए। अब ये जो गोलाकार पूंछ है इनका तो पता नहीं चला ना, पूंछ से तो पता नहीं चल रहा इनका, तो इनका पता आप इसके शल्कों के आधार पे कर सकते हैं। अगर शल्क, पेट के जो शल्क हैं वो छोटे हों और
सतह के शल्कों के साथ सतत हों कुछ इस प्रकार से, तो ये नॉन पॉइजनस होंगे। सही है। अगर अदर शल्क इतने चौड़े न हो कि जो पेट को ढकते हुए हो कुछ इस प्रकार के, नॉन पॉइजनस। अगर अदर शल्क पूर्ण पेट को ढकते हुए रहे, पूर्ण पेट को ढकते हुए कुछ इस प्रकार के हों तो ये विषैले भी हो सकते हैं और अविषैले भी हो सकते हैं। अब इस स्थिति में आपने शल्क तो देख लिया, थर्ड पॉइंट में आपको पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों मिल गए। तो इस स्थिति में आप उसका सिर को देखो। सिर की स्थिति में देखो, अगर सिर त्रिभुजाकार है और शीर्ष पे छोटे शल्क है तो वो आपका पॉइजनस सांप होता है। वो कौन सा सांप होता है? पॉइजनस सांप होता है। अगर सिर पे जो आंख है और जो नोस्ट्रिल है, आंख और नोस्ट्रिल है उसके बीच में लोरल पिट हो आंख और नोस्ट्रिल के बीच में, तो वो सांप होता है विषैला। वो सांप कौन सा होता है? विषैला। फॉर एग्जाम्पल पिट वाइपर। अगर सांप के शीर्ष पे बड़ी सिल्स पाई जाती हैं, कुछ बड़ी सिल्स पाई जाती हैं, तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। ऐसे सांपों में लोरियल जो गर्त है वो नहीं पाया जाता है। ओके, देखो नेक्स्ट टाइप है कि अगर सिर पे तृतीयक सुप्रालेबियल सिल्स पाई जाती है, थर्ड सुप्रालेबियल सिल्स पाई जाती हैं, तो जो आपका सांप होगा वो विषैला होता है। वो कौन सा होता है? विषैला होता है। अगर फोर्थ इंफ्रालेबियल सबसे बड़ा होगा, कौन सा है? फोर्थ इंफ्रालेबियल। ये आपका फोर्थ इंफ्रालेबियल है, ये फोर्थ इंफ्रालेबियल है। अगर ये बड़ा होता है तो क्या होगा? ये सांप होंगे विषैले होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्रेत का हो गया, ये हो गया आपका कोबरा। ठीक है। अगर षट्कोणीय मध्य पृष्ठीय कशेरुकी है, शल्क देह की पृष्ठ सतह पे कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो गाइस हमने देखा पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स में अंतर। ठीक है, इसकी एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं। रिवीजन के लिए आपके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं, इनके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो सांप होते हैं, अगर सांप की पूंछ चपटी है तो वो होंगे आपके विषैले, जैसे समुद्री सांप। दूसरा है, अगर पूंछ गोलाकार है और नलाकार है यानी चपटी नहीं है, तो ये स्तरीय सांप होते हैं और ये विषैले भी हो सकते हैं और अविषैले भी यानी विषहीन भी हो सकते हैं। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो अगर उधर और उसकी पीठ पे, जो सांप की पीठ पे जो शल्क है ना वो छोटे होंगे, तो ऐसे सांप विषहीन कहलाते हैं, यानी ये नॉन पॉइजनस होंगे। अगर उसके उधर के जो शल्क हैं आर पार फैले हुए नहीं होते हैं और कम चौड़े होते हैं, तो ऐसे सांप भी नॉन पॉइजनस होते हैं। ओके, अगर अदर शल्क पे जो शल्क होंगे वो चौड़े हों और उधर के आर पार फैले हुए हो, तो ऐसे शल्क होंगे पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं, बोथ दोनों। तो ऐसे जो शल्क होंगे, ऐसे जो सांप होंगे वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखें, तो अगर सिर पे छोटे छोटे शल्क हों और गर्द अनुपस्थित हों तो ऐसे सर्प विषैले होते हैं, ध्यान रखना। राइट, अगर सिर पे छोटे शल्क हों और नेत्रों तथा नासा छिद्रों के बीच में लोरियल गर्त हो तो ऐसे सांप विषैले होते हैं, जैसे गर्त वाइपर हो। सिर पर बड़े शल्क हों या सिल्स हों तो ऐसे जो स्नेक्स होते हैं वो आपके स्नेक्स पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इनको फर्दर अपन आगे देखते हैं। राइट, अगर आप देखो कि अदर शल्क अधिक बड़े नहीं हो और तीसरा ओष्ठीय शल्क नासा छिद्र और नेत्रों को स्पर्श करता हुआ हो तो ऐसे शल्क विषैले होंगे। अगर मेरु शल्क हो और सब कोडल शल्क हो अविभाजित,
और जो पीठ पर पट्टियां और अर्ध छल्ले हों, और चौथा अधकोष्ठीय जो शल्क होता है सबसे बड़ा होता है, वो होता है क्रेत में। तो ऐसे सांप होते हैं विषैले, राइट। अगर कोबरा, कोरल सर्प या क्रेत के सभी लक्षण किसी भी सांप में नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो ऐसे सांप विषहीन होंगे। अगर गर्दन पे हुड बनी हुई है, किसी भी सांप के गर्दन पे हुड बनी हुई है या चश्मे का निशान बना हुआ होता है, तो वो सांप होता है आपका कोबरा, ध्यान रखना। और जो कोबरा होगा वो विषैले सांप की गिनती में आता है। कोबरा कौन सा होता है? विषैला सांप होता है। अगर गर्दन पे बिना हुड के अदर सतह पे कोरल बिंदु हो, अगर कोरल बिंदु हो तो ये कोरल सर्प की पहचान होती है, और कोरल सर्प भी विषैले होते हैं। ओके बच्चों, तो ये अपन ने देख चुके हैं। इन नोट्स की आप क्या कर लो, कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही वीडियोज आपको और देखने हैं तो सीपी शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। बैक टू बैक प्रीमियर आ रहे हैं, और जो आपकी बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कोडेटा, इसके सभी वीडियोज बनाए जा चुके हैं और रोज अपलोड हो रहे हैं। तो वीडियोज को देखते रहिएगा, और सारी परीक्षा से पहले सारा कोर्स आपका करवा दिया जाएगा, सिलेबस को पूरा करवाया